अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड को। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि एब्डोमन पेल्विक अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स को देखा जाता है और किस किस बीमारी को हम इस अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेरे कौन कौन से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको कभी डॉक्टर ने एब्डोमन पेल्विस अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया या उनके किसी पेशेंट को एडवाइस किया, तो वो नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि उनको कब और क्यों एडवाइस किया गया था और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था। देखें, एब्डोमन और पेल्विक जो अल्ट्रासाउंड होता है या एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड या एब्डोमन एंड पेल्विस अल्ट्रासाउंड, ये सारे जो अल्ट्रासाउंड होते हैं इसमें हम ख़ास तौर पर एब्डोमन के और पेल्विस के ऑर्गन्स को देखते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड पर नज़र आते हैं। और जो भी बीमारियां जिनको हम अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं, हम उन बीमारियों को इस अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करके चेक कर लेते हैं, करके कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि जब भी किसी भी मरीज़ का एब्डोमन या पेल्विक या एब्डोमन पेल्विक अल्ट्रासाउंड हो, कोशिश ये करनी है कि कोई चीज़ खा कर ना जाएं, खाना ना खा कर जाएं, आप खाली पेट जाएं। पानी मना नहीं होता, पानी बहुत सारा पिएँ। आप किसी भी किस्म का अल्ट्रासाउंड हो, आप पानी लाज़मी पी कर जाएँ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फिर यहाँ पर वो ओपीडी में काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं हम, और जब वो पानी पेशाब बन के उनके मसाने में पहुँचता है तो उसके बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड उनका कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप घर से ही पानी पी कर जाएँगे, घर से ही पेशाब रोक कर जाएँगे, या आप अपने पेशेंट को कहेंगे कि भाई आप पहले से पानी पीकर पेशाब रोक लें, तो आपको किसी भी हॉस्पिटल जाकर बहुत सारा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से पानी नहीं पिया होगा तो आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो भी अच्छा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं जब यूरिनरी ब्लैडर अच्छे तरीके से भरा हुआ नहीं होता तो। इसलिए इस चीज़ का लाज़मी सब लोग ख़्याल रखा करें। चाहे कोई भी अल्ट्रासाउंड हो, आप लाज़मी तौर पर अपना मसाना ज़रूर भर के जाया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने बहुत सारा पानी पी लिया, तो हम उनको कहते हैं जी ये कोई टैंकी की एग्ज़ाम्पल नहीं है कि आपने ऊपर से पानी डाला और नीचे से पानी आ गया, बल्कि इसमें टाइम लगता है, ये टाइम टेकन होता है। फिर बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे क्लिनिक्स में, ख़ास तौर पे जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पर एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन लगाया जाता है पेशाब को लाने के लिए, या गोलियाँ खिलाई जाती हैं पेशाब को लाने के लिए। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। गोलियाँ और इंजेक्शन जो उसका नाम मैं नहीं आप यहाँ बता रहा, वो आप बिल्कुल भी ना इस्तेमाल किया करें पेशाब लाने के लिए, बल्कि इंतज़ार कर लेना सबसे बेहतर है। उस दवाई के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स इस बात को समझते हैं। अब बात कर लेते हैं एब्डोमेन और पेल्विक के अल्ट्रासाउंड में कौन-कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। इस पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पर तो मैं पहले भी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन यहाँ बताता चलूँ कि जो एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो लिवर है, जिसको हम जिगर कहते हैं, जो कलेजी होती है यानी कलेजा, वो शामिल होता है। कलेजे के साथ ही मिला हुआ ऑर्गन गॉल ब्लैडर शामिल होता है। उसके साथ पेंक्रियास यानी कि लबलबा, उसके साथ स्प्लीन यानी कि तिल्ली, दोनों गुर्दे, मसाना, और उसके बाद अगर फीमेल पेशेंट है एब्डोमेन पेल्विक के अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसमें यूटरस और दोनों ओवरीज भी शामिल होती हैं। ये जो ऑर्गन्स मैंने आपको गिन के बताएं, ये रूटीन के अल्ट्रासाउंड के अंदर हर जगह पर देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फ्लैपियन ट्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर स्पेशल कंसर्न चाहिए होता है, स्पेशल डॉक्टर उसको देखता है, स्पेशली उसको तलाश करता है, उसके बाद उसका स्कैन करता है। लेकिन रूटीन के अल्ट्रासाउंड में ये जो जितने ऑर्गन्स मैंने आपको बता दिए हैं, यही देखे जाते हैं, और इनके अंदर कोई बिगाड़ तो नहीं आ गया। एक बात हमेशा ही याद रखें, अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें हमेशा जब कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जब कोई शक्ल किसी चीज़ की चेंज होती है, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं। अगर किसी चीज़ का फंक्शन डिस्टर्ब है तो बहुत सारी कंडीशंस में हम उस फंक्शन को नहीं देख सकते। एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर किसी मरीज़ को मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस है, बी या सी हेपेटाइटिस जो होता है यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती है, वो अगर किसी मरीज़ को पॉजिटिव है, लेकिन अभी उस मरीज़ का जो जिगर है उसकी हालत नहीं बिगड़ी, उसकी जिगर के अंदर अभी सिरोसिस नहीं बनना शुरू हुआ, तो हम अल्ट्रासाउंड पे उसको नहीं देख सकते, वो अल्ट्रासाउंड पे नॉर्मल ही आता है। ऐसे ही अगर किसी मरीज़ के गुर्दे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो इनिशियल स्टेज में हम अल्ट्रासाउंड पर ये नहीं देख सकते कि किसी पेशेंट के गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हम ओवरीज़ की अगर बात करें तो ओवरीज़ बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही, यूट्रस बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही, तो हम ये फंक्शनल डिसऑर्डर्स को नहीं देख सकते। बहुत रेयर फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं, जहाँ पर भी साख चेंज होगी उसकी, वो हमें
चीज़ आती है। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।